गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मेजरमेंट की कुछ यूनिट्स के बारे में पढ़ा था, एंगस्ट्रॉम, फर्मी और लाइट ईयर, पार्सेक एक्सेट्रा। नाउ उसके बाद हमने मास और वेट में डिफरेंस देखा था। देन आज की क्लास में हम लोग इसी चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है एरर इन मेजरमेंट, यानी कि मापन करते समय जो त्रुटियां होती हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर हम मेजरमेंट करते हैं तो हम इतने परफेक्ट नहीं है कि हमेशा जो हमारा मेजरमेंट रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, या फिर हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा जो हमारे द्वारा जो मेजरमेंट किया जाएगा वो हमेशा एक्यूरेट रहेगा। सपोज कीजिए अगर मैंने आपको 5 मीटर क्लॉथ मेज़र करने के लिए किया है और आपको एक मीटर स्केल, जनरली आपने देखा होगा टेलर के पास होती है, आयरन से बनी हुई एक स्ट्रेट स्केल होती है 1 मीटर की, वो दे दी है। ठीक है, तो जब आप उससे मेज़र करते हैं तो आप क्या उस मीटर के करेक्ट 0 पॉइंट से स्टार्ट करते हैं मेज़र करना? ऐसा नहीं होता। जनरली हम कपड़ा हाथ में लेते और जब इसे मेज़र करते हैं तो कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक आ ही जाती है। तो जितना मापन या मेज़रमेंट हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखता है, उतना ही ये भी जानना ज़रूरी है कि मेज़रमेंट करते समय किस किस टाइप की मिस्टेक्स आती हैं, ताकि जब वो मेज़रमेंट किसी बहुत ही प्रीशियस लेवल या फिर कहा जाए कि बहुत शुद्धता के लिए किया जा रहा हो तो हम उस त्रुटियों को या एरर्स को दूर कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो टर्म है वो पढ़ेंगे एक्यूरेसी। ठीक है, मापन में हिंदी में इसे क्या कहेंगे? मापन में त्रुटियां, या मापन करते समय क्या क्या त्रुटियां आती है। ठीक है, तो सबसे पहला टर्म है आपका एक्यूरेसी। ठीक है, एक्यूरेसी को हम हिंदी में कहेंगे यथार्थता। यथार्थता, एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? तो कभी कभी आपने देखा होगा कि हम मेजरमेंट करते समय एक वर्ड निकालते हैं एक्यूरेट है ना। एक्यूरेट अगर हमारे सामने कोई मेजरमेंट के टाइम पे बोल दिया जाता है तो हम समझते हैं कि इसका जो मापन किया गया है, मेजरमेंट किया गया है, वो क्या होगा? एकदम करेक्ट होगा। इसका मतलब है जो आंसर आना चाहिए था वही आंसर आया है। जो आंसर होना चाहिए था उसे हम ट्रू वैल्यू कहेंगे। ठीक है, यानी कि सही मान, जो सही आंसर होगा या सही उत्तर होगा वो आपकी ट्रू वैल्यू कहलाती है। और दूसरा जो होता है मेजर्ड वैल्यू होती है। मेजर्ड मतलब मापन की गई, मापन किया गया जो मान है वो मेजर्ड वैल्यू है। एक तो वो जो आंसर आना चाहिए और दूसरा जो आप मेजर करते हैं वो। अगर दोनों बराबर आ जाए, यानी कि आपके द्वारा मेजर्ड वैल्यू या मापन किया गया जो मान होता है वो ट्रू वैल्यू यानी कि सही मान के बराबर हो जाए तो उसे हम कहते हैं एक्यूरेसी। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी रोप दे दी गई है, रस्सी दे दी गई है और उस रस्सी को मापने के लिए कहा है कि 5 मीटर रस्सी इसमें से मेज़र कीजिए। तो जब 5 मीटर रोप आप मेज़र करेंगे तो आपने उसे इतना एक्यूरेसी से मेज़र किया है कि उसका जो करेक्ट आंसर है या ट्रू वैल्यू है वो तो 5 मीटर है। और दूसरी मेजर्ड वैल्यू क्या होगी? किसी की 4.8 आ गई है, किसी बच्चे की 4.9 आ गई है, किसी बच्चे की 5.1 आ गई है, किसी बच्चे की 4.5 ही आई है। तो इस तरह से जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखें उनमें से एक बच्चे की करेक्ट 5 मीटर आई है। इसका मतलब है उस बच्चे के द्वारा किया गया जो मेजरमेंट या मापन है वो बिल्कुल जो ट्रू वैल्यू थी और उसकी जो मेजर्ड वैल्यू थी वो दोनों इक्वल आई। ट्रू वैल्यू यहाँ पर 5 मीटर थी,
किसी बच्चे की 4.8 मीटर आ रही थी, किसी की 4.9 मीटर आ रही थी, बट ये सब कुछ गलत था। सही आंसर जिसका भी 5 मीटर आया वो, इसे हम कहते हैं एक्यूरेसी या यथार्थता, जिसे हम हिंदी में डिफाइन करेंगे कि जो वास्तविक माप है और जो ली गई माप लिख लेंगे जब आपस में बराबर हो तो उसे हम यथार्थता या एक्यूरेसी कहते हैं। यथार्थता को समझने के लिए आप एक और टर्म समझिए, अल्पतमांक क्या होता है, जिसे हम लीस्ट काउंट नंबर कहते हैं। लीस्ट काउंट नंबर या अल्पतमांक का मतलब है कि जिस भी मेजर इंस्ट्रूमेंट से आप उसे मेजर कर रहे हो, उस इंस्ट्रूमेंट में जो सबसे छोटी यूनिट होती है, जैसे आप स्केल से मेजर करते हैं तो आपने देखा होगा कि 10 लाइन्स होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 लाइन के बाद 1 बनता है, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन 2 बनेगा। तो इस तरीके से जब आप मेजरमेंट करते हैं तो इस मेजरमेंट में आपने देखा होगा कि ये 10 लाइन मिलाकर 1 सेंटीमीटर बनता है, और मुझे पता है कि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। यानी कि इस पूरी स्केल की सबसे छोटी यूनिट क्या होगी, जो इन 2 लाइन के बीच की गैप होगी, वो सबसे छोटा मेजरमेंट होगा, जिसे हम ये कह सकते हैं वही इसका लिस्ट काउंट नंबर या अल्पतमांक कहलाता है। यानी कि किसी भी डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट जिससे आप मेज़र कर रहे हैं, उस पर जो भी स्केल बनी है, जो भी मेजरमेंट के लिए जो यूनिट ली गई है, जैसे ये स्केल होती है सेंटीमीटर में, आपने टेलर के पास जो मेज़र टेप देखी होगी वो इंच में भी होती है एक तरफ, और एक तरफ सेंटीमीटर में होती है। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसके ऊपर जो सबसे छोटी माप है, यहाँ पर आप सबसे छोटी लेंथ क्या मेज़र कर सकते हो, सबसे छोटी लेंथ आप सिर्फ इन 2 लाइन के बीच की डिस्टेंस ही मेज़र कर सकते हो, इससे छोटी लेंथ आप इससे मेज़र नहीं कर सकते। तो जो सबसे लास्ट मेजरमेंट होता है या सबसे छोटा मेजरमेंट होता है वो इसका लीस्ट काउंट नंबर या अल्पतमांक कहलाता है, जो कि क्या है, यहाँ पर मैं कह दूँ कि इसका लीस्ट काउंट नंबर कितना है, इस स्केल का लीस्ट काउंट नंबर 0.1 सेंटीमीटर है, या फिर मैं कह दूँ 1 mm है। मैं 1 mm से ज़्यादा 1 mm से कम इसमें मेज़र नहीं कर सकती, ठीक है। तो मैं ये कहूँगी कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो एक्यूरेसी की जो लास्ट मेजरमेंट होता है, यानी कि आप इसको एक्यूरेट से एक्यूरेट इस 1 mm तक मेज़र कर सकते हैं, वो कहलाता है इसका लिस्ट काउंट नंबर। यथार्थता की सीमा जहाँ तक होती है, एक्यूरेसी की जहाँ लिमिट होती है, वो इसका लिस्ट काउंट नंबर कहलाता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इस स्केल पर आप 2.3 को मेज़र करके दिखाइए, 2.3 सेंटीमीटर को मेज़र कीजिए, यानी कि आपको 2 पर जाना है, 0 से कहाँ तक जाना है, पहले 2 पर, और पॉइंट के बाद 3 है, यानी कि आपको पॉइंट के बाद 3 लाइन तक मेज़र करना है। यानी कहीं ना कहीं आप इस छोटी छोटी गैप को भी मेज़र कर रहे हैं, तो आप एक्यूरेट मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। तो एक्यूरेसी के साथ साथ आप लीस्ट काउंट नंबर को भी समझ चुके हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट है प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसीजन, प्रिसाइज वर्ड या प्रिसीजन आपने सुना होगा, जिसे हिंदी में आप शुद्धता भी कहते हैं। शुद्धता, शुद्धता का मतलब होता है कि जब आप मापन कर रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत नियरर आंसर तक हम पहुंच चुके होते हैं, लेकिन फिर भी हमारा आंसर एक्यूरेट नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, उसे ये देखते हैं कि उसका किस पॉइंट तक आंसर जा चुका है। इसे आप बहुत अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। मान लीजिए ए नाम का कोई यंत्र या इंस्ट्रूमेंट है और बी नाम का कोई दूसरा यंत्र या इंस्ट्रूमेंट है। हम ये कहेंगे कि ए और बी दोनों के इंस्ट्रूमेंट इसके अल्पतमांक की सीमा पर, यानी यथार्थता की सीमा पर डिपेंड करते हैं। यथार्थता मतलब आप समझ चुके हैं कि जो उसका मापन होगा वो एक्यूरेट आना चाहिए, वास्तविक माप और ली गई माप, ठीक है। तो अल्पतमांक क्या होगा, अल्पतमांक यानी कि इसकी सबसे छोटी से छोटी यूनिट। अब हम ये कहेंगे कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो अल्पतमांक है, लिस्ट काउंट नंबर है, वो जितना ज़्यादा प्रिसाइज होगा, जितना ज़्यादा शुद्ध होगा या छोटा होगा, वही उसका माप उतना ही शुद्ध होगा। जैसे कि ए नाप से अगर आप 2.27 तक माप सकते हैं, ठीक है,
यानी कि 2 सेंटीमीटर पर जाना है, 2 मिलीमीटर पर जाना है, और उसके बाद भी 7 लाइन्स, यानी समझिए कि ये 0 से आप 2 तक पहुँचे, 2 से आप 2 लाइन तक पहुँचे, और उसके बाद 7 है, मतलब इस छोटी सी गैप के अंदर भी 10 टुकड़े कीजिए और उसमें से भी 7वां हिस्सा। ठीक है, तो अगर कोई इंस्ट्रूमेंट जितना ज़्यादा लीस्ट काउंट शो कर सकता है वो उतना ही ज़्यादा शुद्ध या प्रिसाइज होता है। उसकी जगह अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप 3.5 तक ही मेजर कर पा रहे हो, तो हम ये कहेंगे कि ए ज़्यादा प्रिसाइज है, ए ज़्यादा शुद्ध है ए की वैल्यू एज कम्पेयर टू बी से। ठीक है, तो ए की वैल्यू बी के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रिसाइज या शुद्ध मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ये आपको दशमलव के यानी इसके जो लीस्ट काउंट नंबर है उसके भी सबसे छोटे भाग तक ले जा रही है। तो पॉइंट क्या, जितनी ज़्यादा पॉइंट्स के बाद डिजिट्स होती है वो उतना ही ज़्यादा प्रिसाइज या शुद्ध वैल्यू मानी जाती है। ठीक है, जैसे आपकी स्केल पर मैंने आपको बताया कि आप 2.8 मेज़र कीजिए, 2.89 मेज़र कीजिए, तो आप इस स्केल पर 2 तक तो पहुंच जाएंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, आप 8 तक भी पहुंच गए। लेकिन 8 के बाद आपको 9 पे जाना है, तो आप इस 9 लाइन को मत समझिए, आप 8 के बाद 8 और 9 के बीच में मान लीजिए 8 वाली लाइन है और अगली वाली लाइन 9 की है। अब आपको पूछा है कि 2.8 तक जाना है, तो आप 2 से 8 तक जा चुके हैं। अब 8 के बाद आपको 9 पर जाना है, मतलब इसके बीच में 10 टुकड़े कीजिए इस छोटी सी लाइन के, और उसमें से भी 9th नंबर वाली लाइन पर आपको जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी स्केल इतना प्रिसाइज या बोल सकते हैं इतनी शुद्धता से नहीं मेज़र कर सकती। हम इसकी जो प्रिसाइज लेवल है वो कम होता है, सिर्फ 1 mm तक ही होता है। ठीक है, तो प्रिसीजन या शुद्धता का मतलब है दशमलव के जितने अंक तक या पॉइंट के बाद जितने डिजिट तक नंबर शो होंगे उतना ही ज़्यादा वो प्रिसाइज होगा। अब हम एरर के बारे में पढ़ेंगे। आपको ये जो बेसिक टर्म है वो समझ आ चुके हैं। अब हम एरर के बारे में पढ़ेंगे। एरर्स क्या होती हैं? एरर्स इन मेज़रमेंट, जो हमारा मेन टॉपिक था कि एरर्स इन मेज़रमेंट क्या होता है। तो जब हमें पता होता है कि किसी भी मेज़रमेंट का ट्रू वैल्यू क्या है और जब हम उसे मेज़र करते हैं तो हमेशा हमने देखा है कि ट्रू वैल्यू और मेज़र्ड वैल्यू कभी कभी अलग आ जाती है, अलग आती है, यानी कि कहीं ना कहीं उनके बीच में डिफरेंस आया मतलब जिसे हम कहेंगे एरर आ गई। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 5 मीटर क्लोथ मेज़र करने को कहा है और किसी बच्चे ने उसे 4.8 मीटर ही कम किया। तो देखो ये आपकी ट्रू वैल्यू थी, सही माप थी, और ये ली गई माप है। आंसर ये आना चाहिए था, आंसर ये आया। तो दोनों के बीच में जो अंतर आया उसे हम क्या कहेंगे? त्रुटि या एरर। ठीक है, अब त्रुटि या एरर की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी? तो देखो कैसे निकालेंगे हम त्रुटि, हमें कैसे पता चलेगा? तो हमें पता है कि वास्तविक माप जो आनी चाहिए थी माइनस ली गई माप, वास्तविक और ली गई माप के बीच का अंतर। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हम किसी भी भौतिक राशि की सहायता से और भौतिक या फिजिकली हम किसी चीज़ को मेज़र करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा पॉसिबल है कि मापन यंत्र यानी हो सकता है कि आपसे गलती हो जाए, हो सकता है कि आप जिससे मेज़र कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट से गलती हो जाए, यानी कि कई सारे जो रीज़न है जिसमें त्रुटियां होती है। ठीक है, जैसे मापन यंत्र के कारण हो जाती है, जो इंस्ट्रूमेंट है उससे हो जाए, या फिर मापनकर्ता यानी कि जो पर्सन मेजरमेंट कर रहा है उससे हो जाए, उससे यथार्थता की जो सीमा है, मतलब एक्यूरेसी की जो सीमा है, या एक्यूरेसी मतलब दोनों का मान साफ इक्वल आना, बट यथार्थता की सीमा से हटकर कोई दूसरा आंसर आ जाए तो हम ये कहेंगे कि उनके बीच में त्रुटि आ गई है। ठीक है, तो त्रुटि क्या होगी? वास्तविक माप माइनस ली गई माप, जिसे हम कहेंगे कि ट्रू वैल्यू, यथार्थता का मतलब है एक्यूरेसी का दोनों की वैल्यू इक्वल होना, ट्रू वैल्यू इक्वल टू मेजर वैल्यू, बट एरर का मतलब है ट्रू वैल्यू माइनस, क्योंकि हमेशा रियल माइनस प्लस भी हो सकती है, इसके लिए आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू, इसका आंसर प्लस या माइनस में आ सकता है। हो सकता है कि ट्रू वैल्यू जो भी होगी वास्तविक माप आपने उससे ज़्यादा माप ले लिया,
या हो सकता है आपने वास्तविक माप से कम माप लिया है। तो जो भी त्रुटि होगी वो प्लस या माइनस दोनों में रिप्रेजेंट होगी, मतलब ज़्यादा भी हो सकती है त्रुटि और कम की भी त्रुटि हो सकती है। ठीक है, तो अब हम एरर के टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एरर के टाइप जिसे हम कहेंगे मापन के प्रकार, त्रुटियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, अब सबसे पहले मेन टाइप पढ़िए। सबसे पहली होती है सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, सिस्टमैटिक एरर क्या होगा, जिसे हम कहेंगे वर्गीकृत त्रुटियां। ये मेन टाइप है। और दूसरी है सिस्टमैटिक हो जाएगी, और यहाँ पर जो दूसरी है वो रैंडम एरर होगी, रैंडम एरर्स। ठीक है, रैंडम एरर्स को आप कहेंगे यादृच्छिक त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटियां। ठीक है, और तीसरी जो होती है वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी हम दो के बारे में देखेंगे, क्योंकि तीसरी वाली जो होती है वो सिंपल ग्रॉस एरर जिसे कहते हैं, जो इग्नोर करते हैं ना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुद मेजर करते करते किसी हमारे द्वारा ही खुद से ही गलती हो जाती है कि जो नंबर हमें दिखाई देता है और हम उसे इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसी ग्रॉस एरर होती है। तो अभी हम मेनली इस दो टाइप के एरर को डिस्कस करेंगे, वर्गीकृत यानी सिस्टमैटिक और दूसरी है रैंडम। अब अगर हम सिस्टमैटिक एरर की बात करते हैं, यानी कि वर्गीकृत त्रुटियों की बात करते हैं, तो ये क्या कहलाती है? सिस्टमैटिक एरर जो होती है ना, वो जिसका कारण हमें पता होता है, ये समझिए कि कहीं ना कहीं वो लीगल होती है। जैसे हमें पता होता है कि ये इसके कारण आ सकती है, यानी कि ऐसी एरर जिनका कारण हमें पता हो, या रीज़न हमें पता हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंस्ट्रूमेंट का ख़राब हो जाना। ठीक है, तो ये हमें पता होता है कि अगर इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो चुका है या एरर आई है, मतलब इंस्ट्रूमेंट डेफिनेटली ख़राब हुआ है, इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम आई है। या फिर हम ये कह दें कि पर्सनल एरर हो जाए, इसके अंदर ही पर्सनल रीज़न कुछ हो सकता है, जैसे कि मेजरमेंट करने वाले को ही एक्सपीरियंस नहीं है कि क्या कर रहा है, हो सकता है उसे पूरा नॉलेज नहीं हो एक्सपेरिमेंट का, तो वो इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते करते उसमें गलतियाँ कर सकता है। ठीक है, एक्सटर्नल कॉज के कारण भी आ सकता है, जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जिनमें कई बार मौसम का फ़र्क पड़ता है, जैसे तेज़ आंधी का आना, टेम्परेचर का फ़र्क पड़ना, साउंड सिस्टम का फ़र्क पड़ना, है ना, वाइब्रेशंस के कारण बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होते हैं। तो कुछ ऐसी डिवाइसेस भी होती हैं जो नॉर्मली टेम्परेचर, विंड इफेक्ट और साउंड इफेक्ट इन सब पर डिपेंड करती हैं, या बोल सकते हैं कि उनमें कोई फिजिकल चेंज आ जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि इंस्ट्रूमेंट हाथ से गिर जाता है हमारे, तो भी उसकी कुछ जो अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये सारे कुछ ऐसे रीज़न हैं जो हमें पहले से पता है, मतलब जो हम जानते हैं कि एरर इनके कारण हो सकती है। फिर उसके अलावा इम्परफेक्शन होना, मतलब हो सकता है कि जहाँ से इंस्ट्रूमेंट बना है वहीं से उसमें गलती आई है। कई बार आपने जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के मिनी ड्राफ्टर्स देखे होंगे, रोल एंड ड्रॉ स्केल देखा होगा, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनमें अलाइनमेंट प्रॉपर होना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इंडस्ट्री से जब बन के आया है इंस्ट्रूमेंट, उसी टाइम पर उस पर कुछ गलती आ गई हो। ठीक है, तो इस तरह की जो एरर होती है जिनका कारण हमें पता होता है, वो सारी त्रुटियां या एरर क्या कहलाती है? वर्गीकृत या सिस्टमैटिक त्रुटि। अब जिसको मैंने आपको भी समझाया उसी को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसका पहला टाइप है इंस्ट्रूमेंट एरर। इंस्ट्रूमेंट एरर यानी कि यंत्र के अंदर आने वाली त्रुटि, यंत्रीय त्रुटि। ठीक है,
ये टी आप इधर लगा दीजिए, यंत्रीय त्रुटि। अब यंत्रीय त्रुटि क्या होती है? यंत्र की बनावट के कारण होती है। यंत्र की बनावट के कारण होती है मतलब ये भी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। 3 प्रकार की मतलब मान लीजिए कि यंत्र की जो बनावट है उसमें पहले में तो हो सकता है 0 एरर हो। 0 एरर का मतलब होता है कभी कभी यंत्र की शुरुआत आपने देखा होगा स्केल वगैरह में 0 से स्टार्ट होती है ना, और कई बार वो 0 ठीक से 0 का निशान ठीक से नहीं बना होता या 0 वहाँ से प्रिंट नहीं हो पाता है, तो कई बार मेजरमेंट करने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, यानी कि शून्य के निशान में जो गलती होती है इंस्ट्रूमेंट बनाते समय, जैसे आप कोई टेम्परेचर या मीटर देख रहे हैं, पेट्रोल मीटर और स्पीड मीटर, सब में आप देखिएगा 0 से स्टार्टिंग होती है। लेकिन अगर वो 0 की स्टार्टिंग ही ढंग से ना हो, या तो 0 ढंग से प्रिंट नहीं हुआ है, या 0 वाली लाइन ही ड्रॉ नहीं हुई है, या आपका जो वो निडल है वो 0 तक पहुंच ही नहीं पा रही है, तो इस तरह से 0 जो नंबर है उसमें होने वाली जो गलतियां है वो कहलाती है शून्यांक त्रुटि। कई बार आपने वर्नियर कैलिपर में भी देखा होगा कि आप जब वर्नियर कैलिपर्स में 2 जबड़ों को इस तरह से मिलाते हैं, ठीक है, तो इन दोनों को मिलाने पर यहाँ पर स्केल कहाँ मिलनी चाहिए? 0 पर मिलनी चाहिए, बट कई बार नहीं मिलती है। फिर मैंने आपको एग्जांपल मिनी ड्राफ्टर्स का भी दिया था, उसमें भी जो एक मार्क होता है वो 0 में प्रॉपर अलाइनमेंट देता है, पर हो सकता है कि वो 0 ठीक से दिख नहीं रहा है, या तो कई बार 1 के कारण स्केल टेढ़ी हो जाती है। तो 0 नंबर में आने वाली सारी गलतियाँ 0 एरर कहलाती हैं। दूसरी त्रुटि है लीस्ट काउंट एरर। 0 के बाद लीस्ट काउंट, ये शून्य त्रुटि कहलाएगी। नाम बिल्कुल सिंपल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। लीस्ट काउंट एरर का मतलब होता है अल्पतमांक त्रुटि। अल्पतमांक त्रुटि का मतलब क्या होता है? कई बार इंस्ट्रूमेंट की यथार्थता की एक सीमा है, हमें पता है कि जो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है उसकी सबसे छोटी इकाई जो भी होगी वो फिक्स्ड है। जैसे मैंने आपको स्केल का एग्जाम्पल दिया था जिसमें उसकी जो लीस्ट काउंट नंबर है, सबसे छोटी इकाई है 0.1 सेंटीमीटर है, ठीक है, या 1 सेंटीमीटर है। तो कई बार क्या होता है कि वो जो छोटी छोटी गैप्स होती है वो अगर ध्यानपूर्वक नहीं बनाई जाती तो कई बार अल्पतमांक के कारण भी उसमें गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि अल्पतमांक की सीमा के कारण, जैसे मैंने कहा कि 2 लाइन है, 2 लाइन, सारी लाइन स्केल की जो इनके बीच में क्या है, सफिशिएंट गैप है, पर कहीं ऐसा हो गया कि दोनों के बीच में गैप गलती से बढ़ गया, छोटी हो गई, ठीक है, तो उसके कारण भी मेजरमेंट में गलती आती है। तो इस तरह की त्रुटि को हम अल्पतमांक त्रुटि कहते हैं। तीसरी है अचर त्रुटि। अचर त्रुटि मतलब कांस्टेंट एरर। अचर त्रुटि या कांस्टेंट एरर। अचर त्रुटि का मतलब है कि कई बार इंस्ट्रूमेंट के अंदर गलत चिन्ह लगे होते हैं, ठीक है, तो उस गलत चिन्ह से बार बार हम कोई ऑब्जर्वेशन लेते हैं या कोई प्रेक्षण लिया जाता है तो उस पर त्रुटि दूर ही नहीं होती और त्रुटि उतनी की उतनी ही रहती है। तो ये भी प्रॉब्लम कहाँ से आई है? कांस्टेंट एरर की, जो कि कहाँ से, वो इंस्ट्रूमेंट जहाँ से बना था वहीं से आई है। कई बार हमने देखा होगा कि इंस्ट्रूमेंट के जो एरो होते हैं वो आगे होने चाहिए, थोड़े से पीछे हो जाते हैं। अब आप उससे कितनी बार भी मेजरमेंट करेंगे तो वो एक बार जहाँ प्रिंट हो चुका है वो तो बदल नहीं सकता, तो हर बार वो एरर चलती जाती है। जितनी बार भी मेजरमेंट करेंगे वो गलती आती रहती है, तो उसे हम कहेंगे कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट मतलब लगातार एक जैसा आना, अचर बोलते हैं ना, एक ही जैसा मान आना, तो वो भी इंस्ट्रूमेंट की बनावट के कारण होती है। तो हमने अभी तक सिस्टमेटिक एरर यानी कि वर्गीकृत त्रुटियां जिनका कारण हमें पता है, वैसी त्रुटियों का पहला प्रकार जो कि इंस्ट्रूमेंट या यंत्रीय त्रुटि पढ़ लिया। और यंत्रीय त्रुटि के भी 3 टाइप जो थे, 0 एरर, लीस्ट काउंट एरर और कांस्टेंट एरर, वो भी पढ़ लिए। अब इसी सिस्टमेटिक एरर का हम सेकेंड टाइप पढ़ेंगे। बी टाइप है आपका पर्सनल एरर। ठीक है, जिसको आप व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। पर्सनल एरर या व्यक्तिगत त्रुटि कहा जाता है। अब पर्सनल एरर का मतलब होता है कि जो
कोई ऑब्जर्वर है, या सपोज कीजिए आपको वर्नियर कैलिपर चलाना नहीं आता और मैंने आपके हाथ में वर्नियर कैलिपर दे दिया और मैंने कहा कि कॉइन लीजिए और उस कॉइन का डायमीटर मेजर कीजिए, तो आप वो पर्सन हैं जो मेजरमेंट कर रहे हैं, जो मापन कर रहे हैं, लेकिन आपको वर्नियर कैलिपर का कोई ज्ञान ही नहीं है। तो हो सकता है आपने उसे थोड़ी देर तक सीखा हो और थोड़ी देर तक उसे हाथ में लेकर मेजरमेंट करने की कोशिश की हो, तो आपने मेजरमेंट किया हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको उसका नॉलेज नहीं होने के कारण आपने गलत मापन कर दिया। तो ऐसी त्रुटियां जो किसी व्यक्तिगत या व्यक्ति के कारण होती है वो कहलाती है व्यक्तिगत त्रुटियां। कुछ इंस्ट्रूमेंट आपने लैब में देखे होंगे कि कई बार उन्हें हमें पहले अरेंज करना पड़ता है, जमाना पड़ता है, उसके बाद हम उसका मेजरमेंट करेंगे। जैसे कि कोई टेम्परेचर मेजरमेंट वाले है, अब मान लीजिए उसकी निडल यहीं रह गई, अब हमें अगला एक्सपेरिमेंट करने के लिए फिर से उसे 0 पे सेट करना था, पर हम भूल गए, वो पहले 10 पे थी तो 10 पर ही रह गई। तो हमारा मेजरमेंट शुरू हुआ 10 से, तो हमारा आंसर आ रहा है 30, ठीक है, जबकि अगर हम 0 को सेट करके करते तो हमारा आंसर आता 20। तो इस तरह से कई बार इंस्ट्रूमेंट सेट करने का भी हमें नॉलेज नहीं होता, तो इसीलिए जो व्यक्ति के थ्रू गलती हो रही है उसे हम कहेंगे व्यक्तिगत त्रुटि। एक्सटर्नल एरर यानी बाह्य त्रुटि, किसी बाह्य कारण से जो त्रुटि आ रही है ना। बाह्य कारण मतलब अब समझ चुके हैं, जैसे कि इसका बनना, इंस्ट्रूमेंट के हवा या आंधी का फर्क पड़ना, ठीक है। जैसे कि आपने किसी सोनी जब मेजरमेंट करता है तो आपने देखा होगा कि हवा का तेज झोंका आ जाता है, तो कई बार कैलकुलेशन या जो सोने या चांदी का जो वज़न होता है वो कम ज़्यादा होता है। तो इस तरह से तेज आंधी का और हीट का, कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जिनमें गर्मी ज़्यादा बढ़ने पर या मौसम का फ़र्क भी उन पर पड़ता है, जिसके कारण रीडिंग गलत आती है। तो इस तरह से जो बाहरी कारणों से जो गलतियाँ आती हैं वो कहलाती है एक्सटर्नल एरर या बाह्य त्रुटि कहलाती है। अब हम देखेंगे 4th यूनिट है एरर। 4th टाइप है इसका सिस्टमेटिक एरर का, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन मतलब कि जहाँ जो इंस्ट्रूमेंट के इम्परफेक्ट होने के कारण बनी हुई है, मतलब इम्परफेक्ट मतलब बनते समय, जब इंस्ट्रूमेंट बन रहा है उसी समय उसमें कुछ गलती छूट जाती है जो हमेशा के लिए परमानेंट हो जाती है, तो ऐसी मिस्टेक को हम एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन कहते हैं। यानी इंस्ट्रूमेंट के कारण ही वो एरर आई है और वो हमेशा आनी है क्योंकि बनाते समय ही उसमें मिस्टेक छूट गई है, ठीक है। अब हम एरर के सेकंड टाइप को देखेंगे, रैंडम एरर, ठीक है, यानी कि यादृच्छिक त्रुटियाँ। इस वर्गीकृत का मतलब तो क्या था, हमें जो ऑलरेडी पता था, ठीक है। अब हम यादृच्छिक त्रुटियों के बारे में पढ़ेंगे। रैंडम एरर, यादृच्छिक त्रुटियां, ठीक है। तो रैंडम का वर्ड ही आपको यादृच्छिक या रैंडम का मतलब ही क्या होता है कि ऐसी एरर जो इर्रेगुलर है, मतलब हमें उसका कारण नहीं पता। आज हमने उस इंस्ट्रूमेंट से बिल्कुल करेक्ट रीडिंग ली है, लेकिन 1 घंटे बाद हम लेने गए तो वो रीडिंग में मिस्टेक आ रही है, ठीक है। तो ये इस तरह से आने वाली जो एरर होती है जिनका रीज़न हमें नहीं पता और जो रैंडमली आ जाती है, कभी भी आ रही है, कभी नहीं आ रही है, कभी आ रही है, ठीक है। तो ऐसी एरर को हम कहेंगे रैंडम एरर, ठीक है, जो कि कैसी होती है, इर्रेगुलर होती है, जो अभी थोड़े टाइम के लिए आ रही है, हो सकता है कि कुछ टाइम बाद आप रीडिंग ले और ना भी आए, ठीक है। तो इस तरह की एरर रैंडम एरर या यादृच्छिक त्रुटियां कहलाती हैं। जब भी यादृच्छिक त्रुटियां आ जाए तो यादृच्छिक त्रुटि के लिए आपको क्या करना है, बहुत सिंपल तरीका है, क्योंकि ये त्रुटि हमेशा तो नहीं आ रही ना। आप पहली बार रीडिंग ले रहे हैं तो सपोज करिए आंसर क्या आना चाहिए था, कुछ भी ले लीजिए, फॉर एग्जांपल 5 आंसर आना था, 5.0, लेकिन पहली बार रीडिंग ली, फर्स्ट रीडिंग मान लीजिए x1 मान लो, फर्स्ट रीडिंग आई आपकी 4.8, सेकेंड रीडिंग आपकी आई 4.9 x2, ठीक है, थर्ड रीडिंग आई आपकी 5.0, लेकिन आपने फिर 4th टाइम उसे किया तो फिर रीडिंग आई 5.2, ठीक है। 5 टाइम किया तो 5.1 आ रही है, 6th टाइम उसे फिर किया तो 4.8 आ रही है। मतलब ये रैंडम है ना, आप जितनी बार ऑब्जर्वेशन ले रहे हो कभी कभी उसकी वैल्यू कम ज़्यादा होती जा रही है, ठीक है। तो इस टाइम पर आप क्या करेंगे, इसका सही आंसर कैसे लिखेंगे। और मैंने कहा कि मुझे तो कोई एक आंसर चाहिए और आपने उसे 5 बार ट्राई किया, 5 बार मेजरमेंट किया और 5 टाइम्स उसका आंसर अलग अलग आया। तो अब इसका बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, हमें मीन निकाल रही है। मीन मतलब औसत,
यानी कि जितने भी प्रेक्षण या ऑब्जर्वेशन लिए गए हैं, प्रेक्षण कहते हैं ऑब्जर्वेशन को, है ना, वो जितने भी लिए गए उन सबका औसत निकाल लो। औसत निकालने से कोई एक मान इन सबका बीच का जो एक मान होगा वो आ जाएगा, यानी कि x मीन इक्वल टू x1 प्लस x2, x1 x2 यानी कि प्रेक्षणों की संख्या, और जितने ही प्रेक्षण है डिवाइडेड बाय वो नंबर। इन सबको हम यहाँ पर जोड़कर 6 से भाग दे देंगे तो हमारा जो सही उत्तर है वो आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने त्रुटि के बारे में पढ़ा, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने आपको तीसरी बताई थी, जो ग्रॉस एरर कहते हैं जिसे, ठीक है, जो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया बट फिर भी आप अलग से उसे समझ लीजिए कि ग्रॉस एरर क्या होगी, जो कि जो इग्नोर करने के कारण आती है। जैसे होता है कि कई बार हम मेजर कर रहे होते हैं और हमें दिख रहा है कि ये 4.4 के बाद हमें 4.5 मेजर करना है, तो 1 2 3 4 5 हमें यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है, 4 के बाद। लेकिन कई बार वो जो 4 वो लाइन होती है वो हमें ये वाली दिख रही होती है, तो हम गलती से 4.5 की जगह 4.4 मेजर कर देते हैं। हमसे ही कई बार ऐसी मिस्टेक हो जाती है कि वो नंबर 5 है लेकिन हमें कई बार 6 ऑब्जर्वेशन, जैसे कई बार मोबाइल डिजिट भी लिखते लिखते हमें 6 दिख रहा होता है, फिर भी हम पता नहीं क्यों हमारा ध्यान कहीं और होने के कारण, ठीक है, या हम कुछ और सोच रहे होते हैं तो उसके कारण हम वो 5 को 4 बना देते हैं, ठीक है। और सेकेंड टाइम जब हम उसे देखते हैं तो फिर हमें करेक्ट नजर आता है। तो इस तरह की जो मिस्टेक होती है वो ग्रॉस एरर कहलाती है, ठीक है, जो खास नहीं है, जो किसी इंस्ट्रूमेंट के कारण नहीं है, या हो सकता है आपको नॉलेज नहीं है उसके कारण भी नहीं है, क्योंकि अगर आपको नॉलेज भी है, अगर आप प्रॉपर उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानते हैं, तो भी कई बार आपका माइंड कहीं और डाइवर्ट होने के कारण आप उस नंबर को दूसरे नंबर की तरह लिख देते हैं और सेकेंड टाइम आप जब रीडिंग लेते हैं तो आपको पता नहीं होता कि पता ये कैसे लिखा गया मुझसे, है ना, आपको सेकेंड टाइम लगता है कि नहीं ये मैंने गलत लिख दिया, ध्यान ना होने के कारण। इस तरह की एरर ग्रॉस एरर कहलाती है। सो आज हमने एरर या त्रुटि के बारे में पढ़ लिया। अब हम त्रुटि को कैसे मापा जाता है उसके मेथड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 2 तरह से है। उसे हम निरपेक्षिक त्रुटि या और दूसरी आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं, यानी कि एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर कहते हैं। एब्सोल्यूट एरर यानी कि त्रुटि को बिल्कुल करेक्ट माप हमें ज्ञात करना। जब हम किसी राशि को कई बार मेजर करते हैं तो राशि की जो वास्तविक माप है, और हर बार जब हमने मापा तो प्रत्येक माप में जो अंतर हमें मिला है उसे हम उसकी निरपेक्ष त्रुटि कहेंगे, ठीक है। और आपेक्षिक त्रुटि मतलब जो कि निरपेक्ष त्रुटि और जो उसका मध्य माप निकला है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आप इतना ही पढ़िए, आज आप रैंडम या त्रुटि के प्रकार पढ़िए। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर रिलेटिव एरर और एब्सोल्यूट एरर, निरपेक्ष और आपेक्षिक त्रुटि के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।